जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के चरणों में आश्रय लेते हुए 1 जनवरी से कल 100 दिन तक माँ हाथ पकड़ कर ले आई, आपका सानिध्य रहा। बहुत सारी बातें मन में इस प्रकार से उमड़ गुमड़ने लगी थी कल की, लगा एक विशेष उत्सव हो गया है। उत्सव वस्तुतः होता तो हमारे भीतर ही है, और जो बाहरी स्वरूप होता है उसके साथ अगर हमारा मन नहीं जुड़ता है तो वो उत्सव हमारे लिए उत्सव रहता नहीं है। तो कल के उत्सव की बात विशेष करके न्यूयॉर्क से जब मैं रिकॉर्डिंग के पूर्व देख रहा था तो एक भाव मन में आया। कल सुबह सुबह बरसात हुई यहाँ थोड़ी बहुत, उसके बाद तो धूप आ गई थी। पर जब जब हमारे परिवार में बरसात होती तो हम कहते कि दादाजी का, उनका नाम इंद्रराज जी व्यास था, तो श्री इंद्रराज जी व्यास था। तो मैं छोटा था तब सिखाते थे कि बड़ों का नाम लेते हैं तो श्री लेना चाहिए, फिर स्वर्गीय शब्द के आगे भी प्रयोग करने की बात आती है। पर उसको लांघते हुए बात ये थी कि इंद्र जो है वो बरखा करने वाले हैं, और मेरे दादाजी इंद्रराज जी के नाम से सुशोभित रहे। तो हम ऐसा परिवार में कहते हैं कि बारिश आ गई मतलब उनका आशीर्वाद है गया। तो उनका आशीर्वाद लेके जो एक रस्मयता का संचरण करते करते आज हम जब 101वें दिवस में हैं तो चौथे अध्याय के 35वें और 36वें श्लोक की तरफ हम बढ़ेंगे। तो बात आज ऐसे करने की रखी गई कि बाय बाय बोर्डम। तो बोर्डम जो शब्द है ना वो बड़ा ही अच्छा इस दृष्टि से है कि बहुत लोग कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि यार मैं तो बोर हो गया, ऊब जाना हिंदी में जिसे कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता कैसे आपको ऊबने से बचाती है, कैसे उससे लांघने में मदद करती है, उसके बारे में थोड़ा सा एक दृष्टि से हम इन दोनों श्लोकों का अवलंबन करने के बाद देखेंगे। और प्रारंभ हम कल के 2 श्लोकों से करते हैं क्योंकि ये स्लाइड्स कल दिखाने रह गई थी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। एक तो ये वाला श्लोक था और एक इससे पूर्व का था, श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। तो ज्ञान में सब जो है समापन अशुद्धियों का भी हो जाता है, इस प्रकार की भी बात है। और ज्ञान कहाँ से मिलता है कि भाई ज्ञानी जो है जन ब्रह्मनिष्ठ उनके पास जाएं और सेवा करें और श्रद्धा के साथ में उनसे उपदेश ग्रहण करें तो ज्ञान मिलता है। अच्छा, वो ज्ञान मिलने के बाद होता क्या है, वो वाली बात आज के 2 श्लोक में थोड़ी थोड़ी स्पष्टता भगवान श्री कृष्ण जो दे रहे हैं। तो हम पहले बढ़ जाते हैं 35वें श्लोक की तरफ। और 35वां श्लोक ये कहता है, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो इसका अर्थ जो है ऐसा कहा गया, जिसको जानकर, किसको जानकर, वो वाला ज्ञान। कौन सा वाला ज्ञान? जो प्रश्न करके ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ जो थे उनके पास जाकर प्राप्त किया। तो उस ज्ञान की क्या विशेषता है, उसको पाकर क्या हो जाता है? तो कहा कि फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। मोह का अर्थ हम कई बार सुनते पढ़ते आए हैं, लेकिन मोह का मतलब है कि जो जैसा है वैसा नहीं दिखता है, वो एक क्लाउड जैसा हो जाता है। एक तो आजकल ये इंटरनेट पे भी क्लाउड होने लगे, वो नहीं है। मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। दक्षस्त्या मन्यथो मयि,
मतलब मुझ में देखेगा और मैं कौन हूं, तो श्री कृष्ण कौन से वाले, जो सच्चिदानंद घन का स्वरूप है। तो सच्चित और आनंद, इन तीन शब्दों में लेकर सच्चिदानंद बना है। और सच्चिदानंद का जो घनीभूत स्वरूप श्री कृष्ण का है, उसको ही अगर आप सब तरफ देखोगे तो फिर मजे ही मजा आएगा। फिर बोर्डम बोर्डम हो कैसे सकती है। तो पहले हम 35वां श्लोक भी लें, उसके पहले एक बार फिर से देखिए कि यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह, मतलब उसको जान लेंगे तो फिर से मोह में नहीं पड़ेंगे। तो पांडव तो है ही है, अर्जुन उनको संबोधित करें। और 36वें श्लोक में चौथे अध्याय के कहा, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो इसमें ऐसा कहा कि यदि तू सब पापियों में भी अधिक पाप करने वाला है, जो कि अर्जुन है नहीं, उनको पता है देवी संपत्ति वाले हैं वो, पर ऐसा आश्वासन दे दिया, ऐसा कोई सोचता हो कि भाई मैं तो अर्जुन नहीं हूं, या मेरे अंदर तो बहुत सारी अशुद्धियां हैं, अब मेरा क्या। तो उन्होंने उनके लिए भी इसमें बता दिया कि अगर तू बहुत अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा, भली भांति तर जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव प्रजिनम संतरिष्यसि। तो पापी कौन है, इसके बारे में अभी हम पूछेंगे नहीं सेकंड से, लेकिन आप अपनी तौर पर सोचें कि कौन है जो पाप करने वाला है। तो ऐसा कहते हैं भाई, एक तो वो पाप होता है कि हम अपने आप को देह मान लेते हैं, ये तो एक बड़े सूक्ष्म स्तर पर तत्व की दृष्टि से ऐसा कह दिया जाता है, और आचरण की दृष्टि से भी कई प्रकार के पाप हुए हों, लेकिन पाप से बाहर आने का जो मन है वो तो शुद्धि की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया है। उसने पहचान लिया कि ये पाप है, तो वो क्यों करेगा। लेकिन ये बात भी नहीं है, दुर्योधन भी महाभारत में कहते हैं कि मुझे मालूम है कि भाई धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी वृत्ति नहीं है, और मुझे मालूम है कि अधर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति हो नहीं रही है। तो इस प्रकार कुछ जड़ता होती है अंदर, जो कि जानने के बाद भी उस तरह के आचरण से रोक देती है। जब थोड़ा सा विषयांतर करते हुए फिर यहाँ आ जाता हूँ, ये शब्द है ना, बाय बाय बोर्डम। तो बोर्डम का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा कार्य करते हुए जो कि आपको करना है, और वही कार्य आप बार बार कर रहे होते हैं रोज रोज, तो आपको लगता है तो बोरिंग हो गया। तो श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ को लेते स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज कहते हैं कि अगर आपका ईश्वर के साथ संपर्क सतत है, उसकी तीव्रता धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आपको आनंद आने लग जाएगा। आप अकेले भी होंगे तो आनंद आएगा, और ये जो आनंद है उसको लेके आप जो भी कार्य कर रहे होंगे उसमें आप जागृत होंगे, सजग होंगे, तो उसमें आपको एक नूतनता के दर्शन होंगे। जब आप नयापन उस कार्य में देख पाते हैं जो कि आप कर रहे हैं और उस नएपन को देखने के साथ साथ आप आनंदित भी हो पाते हैं, तो फिर बोर्डम कहाँ रहेगी, तो बाय बाय होगी ना बोर्डम की। तो बोर्डम को मैंने यहाँ पाप के साथ इसलिए जोड़ दिया क्योंकि आपके अंदर जो संपूर्ण सृष्टि का आनंद, ब्रह्मानंद है, आप उसकी तरफ से जब विमुख हो जाते हैं, आपका मतलब मैं भी है, जब हम उसकी तरफ से विमुख हो जाते हैं तो फिर हमें बोरिंग लगने लग जाता है जो भी काम कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण एक यूं देखा जा सकता है कि हमारा अपने ऊपर से ध्यान हट जाता है। अब हम अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज लगातार देखते रहे, तो पहले तो क्या मन को हम उस पर भगा रहे होते हैं, तो अपने ऊपर से तो हटा लिया ना, फिर वो भागते भागते हमको लगता है ये हो क्या रहा है, तो फिर हम उसमें बोर होने लगे। तो वो एक जो कार्य हमने मनोरंजन के लिए प्रारंभ किया होता है वो भी उबाने लग जाता है। पर ये जो सतही मनोरंजन है वो अधिक समय तक हमारा साथ नहीं दे सकते हैं, और फुल फ्लेजेड कंटिन्यूअस इनएग्जॉस्टिबल कभी समाप्त न होने वाला जो रस है, वो मनोरंजन कह दें उसको, या रसमयता कह दें। देखिए, रसो वे सह भी कहते हैं, और कृष्ण भगवान तो स्वयं रसिक शिरोमणि हैं। पर मुख्य बात यह है कि हम फिर से आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से
गुरु वचनों की तरफ ध्यान दें तो कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास आपको आश्वस्त करता है, एक ताजगी की तरफ ले जाता है, और आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक नूतनता का दर्शन होने लग जाता है, चाहे उसको आप हर दिन कर रहे होंगे। यही आप मशीन से अलग है क्योंकि यंत्रवत करने का अर्थ है कि वैसे का वैसे कर दिया, उसकी अनुभूति आनंद वाली आई नहीं। अब अगर कई आपने देखा होगा जो धुन के अंदर आनंद लेते हैं, तो कृष्ण 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 कहें, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कहें, जो भी कहें, उसमें एक इस प्रकार का मन प्रफुल्लित हिलोरे ले रहा होता है। तो वो जो बाय बाय बोर्डम है, वो आप जो भी करेंगे उसमें अपनी संपूर्णता को लेकर पधारें, ऐसा संकेत श्रीमद् भगवद गीता करती हैं। तो बहुत आनंद के साथ साथ ये आपसे पुनः निवेदन करते हुए कि ये जो कुछ उपक्रम है एवरीडे गीता का यहाँ, वो तो एक निमित्त मात्र है कि आपके भीतर जो गीता के साथ जुड़ के अपनी संपूर्णता का आनंद नित्य लेने वाली एक स्फुरण यहाँ से भी आ जाए। तो मुझे इस प्रकार की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समापन कर रहा हूँ कि ऐसा मेरे कुछ मित्रों से सुनने को मिला, और उनकी श्रीमद् भगवद गीता में जिज्ञासा इस छोटे से अनुष्ठान के द्वारा भी बढ़ी है। तो ऐसा होता रहे और ये भी जहां जहां पहुंचे वहां पहुंचे, पर आप तक पहुंचा है, इसके लिए आपका पुनः आभार धन्यवाद करते हुए मंगल कामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।